नाम बड़े प्रदर्शन छोटे। कान्हा के नाम पर कंस का काम। यहां कराह रही रूहें, जिस्म रहे जल। विवादों में कान्हा निकलेगा हल। कान्हा की गाय कर रही पुकार, हमें बचा लो योगी सरकार। बेजुबान का भूखा होना बहुत तकलीफमंद होता है। योगी सरकार बेजुबान जानवरों को मारने पर रोक लगा रही है और उत्तर प्रदेश के सारे अवैध बूचड़ खानों को बंद करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ही ऐसी संस्थाएं भी बनाई गई हैं जो आवारा पशुओं की देखभाल और घायल पशुओं के रखरखाव के लिए काम कर सके। लेकिन योगी सरकार के ही अधिकारी इन पशुओं के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। लाइव टुडे ने किया कान्हा उपवन का रियलिटी चेक। जहां एक और सूबे के सीएम आदित्यनाथ योगी बूचड़खानों को बंद करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो घायल जानवरों का इलाज करने का दावा करती हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है, आज लाइव टुडे करेगा रियलिटी चेक। ऐसी ही एक संस्था है कान्हा उपवन। कान्हा उपवन लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर नादरगंज में 54 एकड़ में बना हुआ है। ये उपवन शहर में भटक रहे सैकड़ों आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्तों का एक ठिकाना है। 2010 में आवारा पशुओं के लिए कान्हा उपवन बनाया गया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम की टीमों को दी गई। इस उपवन के अधिकारियों का दावा है कि यहाँ पशुओं की अच्छी देखभाल की जाती है और किसी घायल पशु या बीमार पशु की जानकारी मिलते ही ये संस्था अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। हम लोग उस पर कॉल करते हैं और उस कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम लोग वहाँ पे अपनी एम्बुलेंस टीम भेजते हैं। वहाँ पे मौके पे अगर इलाज संभव हो जाता है तो वहीं इलाज कर देते हैं, वरना उसको वापस यहाँ पे हॉस्पिटल में लाके एडमिट करते हैं और जब इलाज उसका पूरा हो जाता है तो वापस उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। इस संस्था का रियलिटी चेक करने के लिए जब हमारी संवाददाता ने घायल जानवर की मदद के लिए जीव आश्रय में संपर्क किया तो वो स्टाफ न होने का बहाना बनाने लगे। आपको बता दें कि जीवाश्रय वो संस्था है जिसने कान्हा उपवन को चलाने का जिम्मा ले रखा है। क्या कुछ बात हुई इस फोन पर, आइए आपको सुनवाते हैं। हेलो, कान्हा उपवन से बोल रहे हैं आप? जी बताइए सर, यहाँ पे हजरतगंज में हम हैं। अभी हमने देखा एक कुत्ता है, उसके पैर में बहुत चोट आई है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है। आप मिलेंगे मैडम वहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है मैम, अब एक मैसेज कर दीजिए अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, हम टीम देखते हैं। तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे आप? मैम अभी तो टीम 10 बजे के बाद ही निकलेगी। अरे तब तक तो वो मर जाएगा, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो मैडम सीरियस कंडीशन है तो आप हमारा निषादगंज में एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। हम खुद पहुँच जाएंगे? जी जी जी। क्यों, एम्बुलेंस आप नहीं भेज सकते हैं क्या? मैम एम्बुलेंस अभी स्टाफ नहीं है ना, स्टाफ की भी एक टाइमिंग है ना। अच्छा, तो स्टाफ अपनी टाइमिंग से आता है? मैम उनकी भी टाइमिंग है, सुबह निकलते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे आते हैं, तो उनकी भी एक टाइमिंग है ना। अच्छा ठीक है, ओके। आपको बता दें कि कान्हा उपवन में लगभग 150 लोगों का स्टाफ है जो सरकार से जानवरों की देखभाल के लिए ही तनख्वाह लेता है। लेकिन दिसंबर 2012 में पशुहित में काम करने वाली लखनऊ की एक एनजीओ जीव आश्रय ने कान्हा उपवन की देखरेख और इसको चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। जीव आश्रय को यह जिम्मेदारी जिलाधिकारी और नगर निगम के आला अधिकारियों की सहमति से मिली, पर फंड न मिल पाने के कारण जीवाश्रय भी बंद होने के कगार पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका ये एफबी पोस्ट इस बात की गवाही दे रहा है। पिछले 5 महीने से नगर निगम की तरफ से कान्हा उपवन को कोई फंड नहीं मिला है। ये कहना है उपवन की देखरेख करने वाले यतेंद्र त्रिवेदी का। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से हमें किसी तरह का फंड नहीं मिला है।
वहीं इस बारे में जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका कहना है कि हमने फंड समय पर प्रोवाइड करवाए हैं, कि हमारी तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। ये अभी आचार संहिता की वजह से जब से चुनाव का टाइम चालू हुआ था तब से फंड्स आना हमारे रुक गए हैं। नगर निगम से भी कई फंड नहीं आ रहे हैं, जो लेबर की सैलरी वगैरह होती है, दवाओं का कुछ पेमेंट होता है वो रुका हुआ है। तो अभी लास्ट जो फंड हमको मिला है वो नवंबर तक का मिला था। नगर निगम को जो देनदारी है जो देता है वो, चाहे लक्ष्मण गौशाला भी हमारे यहाँ है, वहाँ भी हम देते हैं और कान्हा उपवन में भी देते हैं। तो मेरे यहाँ से कोई देयता ऐसी नहीं है। जहां योगी सरकार जानवरों को बचाने की कवायद में लगी है, वहीं राजधानी लखनऊ में बदहाल हालत में पड़े जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं। अब कुछ भी हो, इन सब के बीच पिस रहे हैं हमारे बेजुबान जानवर। अब देखना होगा क्या जानवरों को आशियाना मुहैया होता है, क्या इनके हालात सुधरते हैं, क्या इनकी जिंदगी बचती है। 56 एकड़ में बना कान्हा उपवन का बहुत सा हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है। आपको बता दें कि सरकारों ने यहां गोबर गैस प्लांट भी लगाया है, जिससे पूरे कान्हा उपवन में और सर्विस क्वार्टर्स में बिजली पहुंचती है। अब आपको दिखाते हैं 56 एकड़ में बने इस कान्हा उपवन में रह रहे जानवरों का हाल। किस तरह से चारे को चाटने को मजबूर है ये गाय। कहां जाता है बजट। 24 घंटे डॉक्टर होने का दावा करने वाले कान्हा उपवन के इमरजेंसी वार्ड में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां न डॉक्टर मिला न स्टाफ, सब के सब नदारद थे। लेकिन जब हमने इस संस्था के सचिव से इस पूरे मामले पर पर्दा साफ करने के लिए कहा तो उन्होंने इस बात की दलीलें दी कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, हमें जरूरी सामान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पूरी तरह से इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग भी अवेयर होंगे कि इस कॉज के प्रति जुड़ेंगे तो हम अपने संसाधन भी बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कॉल्स पर पहुंच पाएंगे वहां पे और अपनी चिकित्सा वहां पे दे पाएंगे। वहीं जीवाश्रय संस्था चलाने वाले मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव सीएम योगी से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि समाजवादी सरकार के दौरान भाई अखिलेश के पास टाइम ही नहीं था, इस वजह से कभी जानवरों के सरोकार को लेकर उनसे बात ही नहीं हो पाई। जानवरों के प्रति दया भाव रखने वाले प्रतीक अब फंड्स न हो पाने के कारण लाचार नजर आ रहे हैं। मैं इस जो उन्होंने ये दायित्व लिया है, जो ये कठोर कदम जो लिया है इन लोगों के प्रति जो लोग इस पे अपना धंधा चला रहे हैं, मैं तो उनको इस बात की बधाई देता हूं और मैं इस जो ये स्टेप है मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और मेरी आज सुबह ही मुलाकात हुई है उनसे और मैंने उनको बधाई दी इस चीज़ की कि उन्होंने जो एक कदम उठाया है इससे लाखों करोड़ों जानवरों का भला होगा जो जाने जा रही हैं बूचड़खानों में। और जितने भी पीड़ित जानवर हैं उनको बुरी तरह से मारा जाता है, उनको काटा जाता है और ये सब अवैध इलीगल मैल प्रैक्टिसेस जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, मैं इसकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी बात उनसे कई बार हुई है क्योंकि भाई साहब से, अखिलेश भाई साहब से मेरा मिलना कम होता था और इस मुद्दे पे कई बार बात करने का प्रयास मैंने किया तो है, लेकिन उनके पास भी समय की कमी रहती तो कभी खुल के बात हो नहीं पाई। तो लेकिन मेरे पिता से बहुत बात हुई और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी है जीवाश्रय को लेके। कुछ भी हो, इन सब के बीच पिस रहे हैं बेजुबान जानवर। अब देखना होगा कि क्या योगी सरकार इन आशियानों की हालत सुधार पाती है। आपको बता दें कि जीवाश्रय संस्था कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ही चलाते हैं, जो खुद को एनिमल लवर होने का दावा करते हैं। पर सबसे ज़्यादा बूचड़खाने के लाइसेंस मुलायम के बेटे अखिलेश सरकार में ही दिए गए। लेकिन अब सरकार बदलने के साथ साथ सरोकार भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदेश्वर सिंह के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ।